भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस कानपुर से। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है 5 मई 2024 नीट का एग्ज़ाम है और मैंने उन बच्चों के लिए जो बच्चे नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैंने कल से शुरू की है वरदान सीरीज। आज ये सेकेंड एपिसोड है। कल पहला एपिसोड हुआ था जिसमें हम आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी में, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आपको 5 मई के एनटीए के पेपर में उन टॉपिक से क्वेश्चन रखे हों। जैसा कि मैंने कल कहा था बच्चों, आपको केवल मैं इसलिए ये टॉपिक बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हों और ये टॉपिक जब आपके सामने से गुजरें तो इन पे ज़्यादा फोकस करिए। मैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और ईश्वर की दया से या कृपा से हर साल बच्चों को मैं इस तरह के हॉट टॉपिक्स बताता हूं और हर साल के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा का नाम लेते हुए मैं एपिसोड 2 आज 11th की एनसीईआरटी से फिर से 21 टॉपिक्स लाया हूं। मैंने आपको बताया था कि हर एक एपिसोड में मैं आपको 21 यानी 21 टॉपिक्स बताऊंगा और आप इन 21 टॉपिक्स को जल्दी से फोकस करके पढ़ें। और साथ ही मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि रैंडमली आप अपने मन से नहीं सोच पाते कि मुझे 1 घंटे में पूरी एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है। तो चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। कम से कम इसी बहाने अब आपको 1 घंटे के अंदर 21 टॉपिक पढ़ने के लिए एक फ्लो मिल जाएगा। या तो अपने आप ऐसे सोचा करिए कि मुझे 1 घंटे में जल्दी से 21 टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि अब बचे हुए दिनों में इसी तरीके से जो पढ़ेगा वही सिलेक्ट हो पाएगा। अब आप 1 घंटे में 1 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज मैराथन, महामैराथन के नाम से बहुत सारा ड्रामा चल रहा है ऑनलाइन कोचिंगों में। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के ड्रामा में न फंसें। अब समय ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर सेल डिवीजन या बायोमॉलिक्यूल या प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे यूनिट्स को पढ़ें। अब पढ़ें वैसे बता रहा हूं मैं जैसे। तो बच्चों, आज की वरदान सीरीज एपिसोड 2 में हम लोग 11th की एनसीईआरटी के 21 टॉपिक्स देखेंगे। किसी भी चैप्टर के होंगे टॉपिक्स, ये बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ रहे हैं जैसे एनटीए का पेपर बनता है। और संभावना है कि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी में, अगर आपने अलग अलग चैप्टर से 21 टॉपिक्स उठा लिए तो पॉसिबिलिटी है कि 21 में से आपके 10 या 12 टॉपिक्स आ जाएं। लेकिन उसी 1 घंटे में आपने केवल एक ही चैप्टर पढ़ा तो बहुत ज़्यादा आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बताइए वो स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी है कि ये वाली? तो रिवीजन भी जो बच्चों का हो वो इस तरीके से अगर कराया जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 आज 11th की एनसीईआरटी से वरदान सीरीज। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। तो बढ़ते हैं। तो हॉट टॉपिक्स हैं 11th की एनसीईआरटी का। नंबर 1 पे आपको पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो जो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत दिनों से नहीं आया है तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। नंबर 2 पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का जो भी स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में सब पढ़िएगा आप लोग। और उसमें यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, जितना भी दिया गया है एनसीईआरटी में, जितना दिया गया है आप वो पढ़िएगा, है ना। कॉर्टेक्स, मेडुला, कैलिक्स,
पेल्विस, हिलम, फिर नेफ्रॉन वगैरह जो कुछ भी हैं, तो हो सकता है इस बार यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। टॉपिक थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनिक्शन। सबसे लास्ट में है ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, जो इंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वहां पर सबसे लास्ट में आया है कि हार्मोन्स का एक्शन कैसे होता है। इसमें प्रोटीन वाले हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का एक्शन कैसे होता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 23 को देखते हुए आप ध्यान रखिएगा कि हमें और क्या क्या अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं प्लांट हार्मोन्स पर। ये तो मान लो आपके ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स थे। प्लांट हार्मोन्स में चौथे नंबर पर आ रहा है ऑक्सिन और 5वें नंबर पर आ रहा है एबीए हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपकी बार 3 to 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं ये 2 हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका पूरा पढ़ना है, मतलब इनकी डिस्कवरी भी, इनका केमिकल नेचर भी और इनका फंक्शन भी। आगे मैं कुछ बताऊंगा तो उसमें हो सकता है पूरा ना पढ़ना हो। तो फिलहाल ऑक्सीजन हार्मोन पूरा पढ़िएगा और एबी हार्मोन पढ़िएगा। ये 5 टॉपिक हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। टॉपिक 6 पे आ रहा है ब्लड प्लाज्मा। जो भी कंपोजिशन आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लड प्लाज्मा का, वो पढ़िएगा, किसी मॉड्यूल या किसी बुक्स का मत पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आपको कौन सा पढ़ना है, एनसीईआरटी वाला। ब्लड प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं और उन प्रोटीन्स के जो भी फंक्शन हैं या और भी जो कुछ लिखा हुआ है आयंस के बारे में पढ़िएगा। और हम ग्लैंड पे आते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ओवरी, आपका टेस्टिस। उसके बाद बहुत सारे हमारे बॉडी में अदर ऑर्गन्स भी हैं, हार्ट हो गया। तो फिलहाल तो अभी मैं आपको बता रहा हूं आज के एपिसोड में एड्रिनल ग्लैंड 7वें नंबर पर आपकी आती है एड्रिनल ग्लैंड। इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉसिबिलिटी है इस बार यहां से क्वेश्चन हो। फिर आते हैं डाइकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में डाइकॉट रूट जरूर पढ़िएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 9 पे आ रहे हैं हम लोग मोमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में, जहां पर बोन्स के बारे में दिया गया है। तो दोनों गर्डिल आप पढ़ लीजिएगा, पेल्विक गर्डिल जो कमर की होती है और पेक्टोरल गर्डिल जो कंधे की होती है। तो इन दोनों गर्डिल में को पढ़ लीजिएगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है यहां से इस बार क्वेश्चन हो। 10वें नंबर पे आता है आपका ब्रेन। ब्रेन में 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि एनसीईआरटी में केवल आपको ब्रेन पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें केवल पढ़ना होता है ब्रेन। बस उतना ही सिलेबस हमारा है, हमें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों ने ये वीडियो ना देखा हो वो देखें कि नर्वस सिस्टम में आपको अपनी एनसीईआरटी से कितना पढ़ना है। तो ये 10 टॉपिक हो गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 11 है आपका कंडक्शन इन न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो कंडक्शन होता है, अब उसमें टॉपिक बहुत सारे हैं। पहले तो आपको एक्सोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या है, उसके बाहर का जो ईसीएफ होता है उसका कंपोजिशन क्या है। फिर आपको ये भी पढ़ना है कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसमें परमेबिलिटी किसके लिए ज़्यादा होती है, किसके लिए कम होती है। फिर मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। उसके बाद डीपोलराइजेशन कैसे होता है, सोडियम गेट चैनल, पोटेशियम गेट चैनल। उसके बाद वापस कैसे आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये जो भी मैकेनिज्म है कंडक्शन इन न्यूरॉन्स की, वो आप पढ़ लीजिएगा और पॉसिबिलिटी है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी मैंने आपको हार्मोन बताए थे, ऑक्सिन और एबीए प्लांट हार्मोन्स में से। वहाँ भी मैंने कहा कि आप पूरा ऑक्सिन पढ़िए, पूरा एबीए पढ़िए। और यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं फंक्शन कल पढ़ना है। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन और इथाइलिन का फंक्शन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा जरूर होगा, मेरे कहने पर इसको एक बार और पढ़ लीजिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इस तरीके से आपका इन
बचे हुए जो भी 19 या 18 दिन हैं, इनमें एक बहुत अच्छे से आपको मैं 1 घंटे के अंदर बायोलॉजी में 21 टॉपिक पढ़ने का एक मंत्र दे दिया है। देखो, किसी भी काम का कोई ना कोई बेनिफिट होता ज़रूर है, तो कम से कम इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे ही आपको वीडियो देखना है हमारा, ये वीडियो आपको शाम को मिलेगा, शाम को आपने वीडियो देखा, बैठ गए 1 घंटे के लिए और भागते भागते कॉपी नोट से या एनसीईआरटी बुक से और बिल्कुल ऐसे करते करते जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करते जाइए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन ये पढ़ लीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल आज के एपिसोड में आपको बता रहा हूं स्टार्च, ग्लाइकोजन और न्यूक्लियोटाइड्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन और न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल में। टॉपिक नंबर 14 पे आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में माइटोसिस का भी सिग्निफिकेंस है और मियोसिस का भी है। आप दोनों पढ़ लीजिएगा और हो सकता है आपकी बार यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सेल डिवीजन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में उससे 2 या 3 क्वेश्चन या कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 14 टॉपिक हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। टॉपिक 15 है कार्डियक साइकिल। डायस्टोल, सिस्टोल, कार्डियक साइकिल कैसे चलती है जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कुछ भी है आप इसको पढ़िएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको केवल एनसीईआरटी वाली पढ़नी है कार्डियक साइकिल, किसी और बुक्स की या मॉड्यूल की नहीं मत पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने देखा है एनसीईआरटी के बुक्स में जो लिखा हुआ है उससे और बुक्स में। तो आपको कौन सी कार्डियक साइकिल पढ़नी है? एनसीईआरटी वाली पढ़नी है। पूरा का पूरा उसका टाइम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह क्या है, जो भी। तो कार्डियक साइकिल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संभावना है कि इस बार ये आ सकता है। उसी चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में एक टॉपिक है हार्ट में नोडल टिश्यू, एसए नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर, जो भी है बंडल ऑफ हेस या एवी बंडल वगैरह, जो कुछ भी आप इसको पूरा नोडल टिश्यू जो होता है हार्ट का वो पढ़ लीजिएगा और हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 17 में। प्लांट सेल की बात करते हैं सेल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे जरा वैक्यूल को जो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोलम, रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वैक्यूल पर कम करते हैं फोकस। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा वैक्यूल का किस ईयर में आया है, और अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वैक्यूल से आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा और फोकस कर लीजिएगा रिवीजन करते समय। बढ़ते आगे, 18 टॉपिक क्या है? तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये C3 प्लांट्स में होता है लेकिन C4 प्लांट्स में नहीं होता, और इसी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से C3 प्लांट जो हैं वो C4 प्लांट्स के कंपेयर में अच्छे फोटोसिंथेसाइजर नहीं है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो काफ़ी कुछ नुकसान करता है C3 प्लांट्स का, फ़ायदा तो कोई खास होता नहीं है। तो फोटो रेस्पिरेशन की जो भी जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर में। और इस तरीके से आपके आज के एपिसोड के 18 टॉपिक हो गए, और टोटल टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको हर एपिसोड में वो 21 टॉपिक्स होते हैं। तो इसका मतलब अभी हमारे पास 3 टॉपिक और बचे। 18 हो गए हैं, 3 और बचे हैं। अब देख लेते हैं वो 3 टॉपिक्स क्या हैं, और इससे आपके 21 टॉपिक पूरे हो जाएंगे। तो टॉपिक 19 है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं ये आपके लोअर कॉर्डेटा होते हैं जो पहले बने थे, और इनमें आपका आता है आपका यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और प्लस सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एक बार पढ़ लीजिएगा।
फिर कह रहा हूँ केवल एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़िएगा। जैसा कि मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि एनिमल किंगडम में जो मार्केट में मॉड्यूल्स चलते हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के, वहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया गया है, जैसे एक ज़माने में CPMT में पढ़ाया जाता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। बहुत लिमिटेड लाइंस लिखी हुई हैं एनिमल किंगडम में। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको एनिमल किंगडम केवल एनसीईआरटी वाला ही पढ़ना है। तो प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ लीजिएगा, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। साथ में अगर हम वर्टिब्रेटा में जाएं तो एक बार एम्फीबिया पे फोकस कर लीजिएगा, एम्फीबिया। ठीक है बच्चों, तो एम्फीबिया है, आपके पिसीज है, मैमेलिया, एवीज, रेप्टाइलिया। अभी फिलहाल मैं आपको एम्फीबिया बता रहा हूं। तो कॉर्डेटा फाइलम में आपको प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ना है और एम्फीबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 20 टॉपिक है आपका वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ओल्ड एनसीईआरटी। जैसा कि एनएमसी के सिलेबस में बताया गया ये है, हालांकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो अब आपके पास दो चांसेस हैं यहाँ पर। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं ये तो पढ़ ही लीजिएगा, वैस्कुलर बंडल, ये तो आपको मिलेंगे न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, रेडियल कंजॉइंट, क्लियर। तो वैस्कुलर टिश्यू भी पढ़ लीजिएगा और वैस्कुलर बंडल पढ़ लीजिएगा, ये न्यू एनसीईआरटी में है, ओल्ड में ये था, सब शायद न्यू में नहीं है। टॉपिक आखिरी 21। तो 21 टॉपिक है प्लांट सेल में प्लास्टिड। फिर मैं एक बार सेल के पास आया हूँ, तो अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट सेल में आपको पढ़ना है प्लास्टिड, जो 3 टाइप्स के होते हैं, याद होगा आपको, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब जितना लिखा हो एनसीईआरटी में उतना पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन प्लास्टिड और क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड प्लास्टिड। तो ये थे आपके 21 टॉपिक आज 11 की एनसीईआरटी से एपिसोड नंबर 2 का वरदान सीरीज में। क्लियर बच्चों, तो देख लीजिएगा एक बार फिर से, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, देखिएगा भाई। कार्डियक साइकिल, हार्ट में न्यूरल टिश्यू, प्लांट सेल वैक्यूल, फोटो रेस्पिरेशन, कंडक्शन इन न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन और इथाइलिन, बायोमोलिक्यूल में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड न्यूक्लियोटाइड्स और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ब्लड प्लाज्मा, एड्रिनल ग्लैंड, डाइकॉट रूट, पेल्विक गर्डिल एंड पेक्टोरल गर्डिल, ब्रेन, exchange of O2 and CO2, human excretory system, mechanism of हार्मोन एक्शन जो पढ़ते हैं आप, और प्लांट हार्मोन्स में से ऑक्सिन हार्मोन एंड ABA हार्मोन। तो ये था आज का वरदान सीरीज बायोलॉजी नीट 2024 के हॉट टॉपिक्स एपिसोड नंबर 2 और 11 से। तो आज ये दूसरा एपिसोड हो गया, कल हम आपको फिर एक तीसरा एपिसोड देंगे और इस तरीके से हर एपिसोड में मैं आपको 21 टॉपिक्स बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में 50 से 60 एफएसटी लगा रहे हैं तो एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में 200 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने 50 अगर एफएसटी लगाई हैं तो कम से कम 50 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया बोलो? 10,000। बोलो भाई। तो 10,000 क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तब कहीं जाकर के आपको 60 या 50 क्वेश्चन शायद मिल जाएं। और यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल 21 टॉपिक, जो अगर हम 7 एपिसोड लेंगे तो 147 होंगे और हो सकता है इसमें से काफ़ी टॉपिक्स आ जाएं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ना पूरा है आपको। आप जैसे पढ़ रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी में कोई भी चेंज ना कीजिए, जो भी आपने बना रखा है पढ़ते रहिए। लेकिन जैसे ही मैं आपको टॉपिक दूं वैसे इन टॉपिक्स को अगर आपके क्लियर होंगे तो एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
मैं बार तो कह रहा हूँ, बचे हुए टाइम में कम से कम मैं आपकी यही हेल्प कर रहा हूँ कि आपको 1 घंटे का टारगेट अगर मैं देता हूँ बायो पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से पढ़ने में आपका फायदा होगा, ना कि अपने मन से किसी खास एक टॉपिक को लेकर के आप बैठ गए 1 घंटे। बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ड्रामे वाली सीरीज मत देखिए। ये मैराथन, ये महामैराथन, इस तरह के जो भी ड्रामा चल रहा है पूरे ऑनलाइन कोचिंग क्षेत्र में, उससे बचिएगा। आज हम कराएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फुल शॉर्ट रिवीजन 3 घंटे में, 4 घंटे में, और वो तेजी से टीचर बोलता बोलता भागेगा और तुम्हें शिफ्ट डिस्टर्ब करेगा। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो इंट्रॉप आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाइए, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, बहुत सारा ड्रामा ऑनलाइन चल रहा है, मैराथन, महामैराथन, पता नहीं क्या क्या ब्रह्मास्त्र तांडव न जाने। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको केवल इस बचे हुए समय में थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं आपकी। तो बच्चों, आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन से आपका बड़ा फायदा होगा। जो भी आपके पास पेपर्स हैं, PYQ लगाइए, FST जहाँ भी आप दे रहे हैं वहाँ लगाइए, और FST लगाइए, ताकि 5 मई तक जो भी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो सिली मिस्टेक्स ना हों। और आपको पढ़ना 4 मई तक है, पढ़ना मत छोड़िएगा, ठीक है। 4 मई को भी आप पढ़िएगा, क्योंकि जैसे ही आप खाली बैठोगे वैसे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल फिर वरदान सीरीज में एपिसोड 3 में किसी भी बुक के 21 टॉपिक के साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको एनर्जी दे, आपको स्ट्रेंथ दे इन बचे हुए दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।